बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो इंतहाई बेबस होता है और माँ बाप के रहमो करम पर होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रेंगना शुरू करता है, अपने पाँव पर चलना शुरू करता है और फिर एक वक्त आता है कि जब वो तोतली ज़ुबान के साथ बातचीत करना शुरू करता है। फिर कुछ अरसे के बाद वो अपने अल्फाज को सही तरीके से अदा करना शुरू कर देता है। फिर लड़कपन आता है, फिर जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। इंसान की उम्र बढ़ने के मामलात के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे। और दोस्तों, आपको इस बारे में भी बताएंगे कि अहले दानिश उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जिसके कान पर बाल आ जाएं, यानी कान पर बाल आ जाना किस बात की निशानी है। इसके अलावा जिंदगी और रिज़्क की बरकत के लिए भी आपको चंद आमाल बताएंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, सबसे पहले ये अहादीस मुबारका मुलाहिजा फरमाइए कि जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में अल्लाह ताला बंदे के साथ क्या मामला फरमाते हैं। मसनद अहमद में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या उसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो ना वो उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि वो उसकी हिफाजत करें और कुव्वते बाहम पहुंचाएं। जब हालत इस्लाम में इंसान 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसे 3 किस्म की बीमारियों, जुनून, जजाम और बर्स से महफूज फरमा देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला अपनी तरफ रजू की तौफीक अता फरमा देते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखते हैं और सही आत को माफ फरमा देते हैं। और फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं और फिर उसे अपने घर वालों के मामले में शफात करने का हक दे देते हैं, उसकी शफात कबूल फरमाते हैं। फिर उसका लक़ब अमीन और अल्लाहु असीरुल अर्ज़ यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। चूँकि इस उम्र में पहुँचकर इंसान की अमूमन कुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, तो उसके वो अमाल नामा अमाल में लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत व कुव्वत के ज़माने में किया करता था। अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उस पर अल्लाह ताला की जानिब से रहमो करम का जिक्र है। उसी के पेशे नज़र एक बुजुर्ग का ये कौल भी है कि अगर तुम्हारे कान पर बाल आना शुरू हो जाएं तो समझ जाओ कि तुम पर कभी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। यानी अल्लाह ताला अपने रहमो करम से उस इंसान पर रिज़्क की तंगी नहीं भेजता। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इंसान अपने रिज़्क में बरकत के लिए ऐसे आमाल करता रहे जो रिज़्क में बरकत का बायस हैं। कुरान व अहादीस की रोशनी में चंद आमाल आपको बताते हैं। ये आमाल ऐसे हैं कि जिनको इख्तियार करने से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बरकत हासिल होगी। दोस्तों, पहला अमल ये है तौबा व इस्तग़फ़ार। कुरान मजीद में कई जगह पर तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए रिज़्क में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया, मैंने उन यानी अपनी कौम से कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा। सूरह नूह आयत नंबर 10 और 11। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बकसरत इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमा देते हैं और उसे ऐसी राहों से रिज़्क अता फरमाते हैं जो कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। बारिवायत अबू दाऊद शरीफ। दोस्तों, दूसरा अमल अल्लाह ताला से डरना और गुनाहों से बचना है, यानी तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह के बताए हुए कामों पर अमल करना और शरन ममनू की गई चीज़ों से दूर रहना तकवा कहलाता है। तकवा उन अमूर में से एक है जिनसे रिज़्क में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरेगा
अल्लाह उसके लिए राहें निकाल देगा और उसको वहां से रिज्क देगा जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया, इसलिए हमने उनकी कमाई की पादाश में उनको पकड़ लिया। सूरह आराफ। दोस्तों याद रहे, बरकत का मतलब दौलत नहीं बल्कि कफायत है, यानी जरूरत के लिए काफी हो जाना। बहुत से लोग माल की फरावानी के बावजूद मुआशी तंगी का रोना रोते हैं और मुआशी तौर पर बहुत से बज़ाहिर दरमियाने दर्जे के लोग इंतहा इत्मीनान से जिंदगी गुजारते हैं। ये फर्क सिर्फ बरकत की वजह से है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, मेरी इबादत में मुनहमिक रहो, मैं तेरा दिल गना से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथों को कसरत से मशागल से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी का दरवाज़ा बंद नहीं करूंगा। बरिवायत इब्ने माजा। दोस्तों अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी बरकत का सबब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई के कामों की तरगीब देता है, मगर अल्लाह ताला अपनी तरफ से मगफरत, फजल यानी रिज्क में कुशादगी और बरकत का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बड़ा इल्म वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 268। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। बारिवायत इब्ने माजा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक भी बरकत का बायस है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे वुसअत रिज्क और लंबी उम्र की ख्वाहिश हो उसे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बारिवायत सही बुखारी। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे लंबी उम्र, वुसअत रिज्क और बुरी मौत से छुटकारा पाने की ख्वाहिश हो उसे अल्लाह से डरना चाहिए और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक और सिला रहमी करना चाहिए। बारिवायत मसनद अहमद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।